बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में शहरी सस्ते रिलीफ से भी महरूम हो गए। बहावलपुर समेत कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा गायब। बहावलपुर में स्टॉक के बावजूद शहरी ख्वार होने लगे। हुकूमत से आटे और चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में शहरी सस्ते रिलीफ से भी महरूम हो चुके हैं। बहावलपुर समेत कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा गायब। बहावलपुर में स्टॉक के बावजूद शहरी ख्वार। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें। हारूनाबाद में यूटिलिटी स्टोर से शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। हुकूमत से आटे और चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। हारूनाबाद में यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में मुकम्मल नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी नायाब। सस्ते आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं सारे 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ आटा और चीनी के लिए। मैं जब भी आता हूँ ये कहते हैं ना आटा है ना चीनी है। मैं मौजूदा हुकूमत से अपील करूँगा कि मुझे आटा और चीनी दी जाए। और 3 दिन हो गए, बाहर से इतनी महंगाई है कि मैं आटा और चीनी इतने महंगे दामों नहीं खरीद सकता। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आई खवातीन भी मायूस नजर आती हैं। उनका कहना था कि हम हाथों में पैसे लिए आटे चीनी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इसके बावजूद हमें आटे चीनी के हसूल में नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी है वो मिल ही नहीं रही है, ना आटा ना चीनी, इतनी महंगाई है। और गवर्नमेंट से अपील है ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करे। पैसे होने के बावजूद नहीं चीज़ें मिल रही। ना तो इधर आटा है ना चीनी है ना कुछ और चीज़ें मिल रही हैं। हम हाथों में पैसे लेके फिर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि इधर सारी चीज़ें मुहैया की जाए और सस्ती भी की जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाकर हकीकी मायनों में रिलीफ फ्राहम करे। कैमरामैन अजहर नकीब के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मूज़ और महंगाई ने घर बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। तामीराती मटीरियल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई। ईंट 13,000, बजरी और रेत की ट्राली 7,000, जबकि सरिया 210 से बढ़कर 270 रुपए किलो हो गया। शहरियों की दुहाइयां। मूसर महंगाई ने घर बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। तामीराती मटेरियल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई। ईंट 13,000, बजरी और रेत की ट्रॉली 7,000, जबकि सरिया 210 से बढ़कर 270 रुपए का किलो हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान ने परेशान कुन हालात पैदा कर दिए। सफेद पोश तबके के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। सर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो चीज़ पहले 4,000 की थी वो 8,000 की हो गई है। तो जो गरीब बंदा है वो तो घर खा नहीं सकता, तो घर बनाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। तो बहुत मुश्किल हो गया शहरियों के लिए। खुशाब में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। 7,000 वाली ईंट 13,000, बजरी की ट्रॉली 4,000 से बढ़कर 7,000 रुपए, रेत की ट्रॉली 5500 से बढ़कर 7,000 रुपए, जबकि सरिया 210 से बढ़कर 270 रुपए किलो हो गया। मेरा ख्याल है जी घर बनाना तो दूर की गल है, मजदूर आदमी जड़ा हो तो पेट ही नहीं पाल सकता पिया। हुण 800 रुपया मजदूरी है, 140 रुपये किलो आटा है, 500 रुपये किलो घ्यो है। वो दसो बई वो 5-6 घर दे अफराद हैं, 800 रुपये नाल ओदा गुजारा हो सकता? ये हुकूमत नूं पुछो बई सारा नज़लत आके गरीब लोगों ते आके ढांदा, गरीब आवाम कित्थे वंजे। मजदूर तबके ने कहा कि दिहाड़ी 800 रुपए है, जबकि आटा 140, चीनी 180 और घी 500 रुपए किलो में दस्तयाब है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, घर कैसे बनाएं? शहरियों ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाए। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। हुकूमत ने डॉलर माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होकर 307 रुपए तक गिर गया। डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोना भी 5,800 रुपए सस्ता। मुल्तान सराफा बाजार में 24 कैरात सोने की कीमत कम होकर 2,16,500 रुपए हो गई। 3 रोज में 1 तोला सोना 22,600 रुपए सस्ता हुआ। आपको सोने के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होकर 360 रुपए तक गिर गया।
डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोना भी 5,800 रुपये सस्ता हुआ। मुल्तान सराफा बाजार में 24 कैरात तोला सोने की कीमत में कम होकर 2,16,500 रुपये की हो गई, जबकि 3 रोज में 1 तोला सोना 22,600 रुपये सस्ता हुआ है। महंगाई की शारग पर हुकूमत का हाथ, डॉलर की अंधाधुंध पेशकदमी को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर सप्लाई होने पर रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपए 98 पैसे से कम होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए मजीद सस्ता होकर 307 रुपए तक गिर गया। 4 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपए तक कम हुआ। डॉलर के साथ ओपन मार्केट में यूरो 8 रुपए सस्ता होकर 327 रुपए का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 13 रुपए कम होकर 384 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में अमारती दरहम 50 पैसे सस्ता होकर 86 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए सस्ता होकर 80 रुपए 30 पैसे तक गिर गया। बेलगाम माफिया और जखीरा अंदोजों को नकील डाल दी गई। डॉलर के बाद सोने की कीमतों में भी वाजिया कमी हो गई। डॉलर के बाद सोने की कीमतों में 5,800 रुपए फी तोला कमी। मुल्तान सराफा बाजार में 24 कैरात तोला सोने की कीमत कम होकर 2,16,500 रुपए हो गई। 3 रोज में 1 तोला सोना 22,600 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपए कमी से 1,85,614 रुपए तक गिर गया। 1 तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी से 2,650 रुपए आ गई। मुल्तान में चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर पैदल मार्च का एहतमाम। अज़ादारों ने शाही चावन से घंटाघर चौक तक काफिले की शक्ल में पैदल सफर किया। अज़ादारों का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए है। वाक़या करबला से सब्र और हया का दर्ज मिलता है। ऑन अब्बास रिपोर्ट करेंगे। इराक में ज़ायरीन नजफ अशरफ से रोज़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पैदल मशी करते हैं। इसी तरह इज़ादारों ने शाही चावन से घंटाघर चौक तक काफिले की शक्ल में पैदल सफर करके शोहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। इज़ादारों का कहना था कि जो लोग नजफ से करबला तक मशी नहीं कर सकते वो शोहदाए करबला की याद में अपने शहर में मशी करते हैं। तमाम मोमिनीन जो नहीं जा सकते करबला मोहल्ला, वो फिर यहाँ पे अपने अपने इलाकों में जिस तरह हमारी मशीन निकली है गुलगश्त से घंटाघर तक वो कर रहे हैं, ताकि हम इमाम को जवाब दे सकें, वक्ती इमाम को, कि हम भी आपके शरीक थे आपके साथ। तो ये मकसद होता है। हाथों में अलम गाजी अब्बास उठाए हजारों इज़ादारान मशी में शरीक हुए। इज़ादारों का मजीद कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी खास मकतबा फिक्र के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। वाक़या करबला से सब्र और हया का दर्स मिलता है। यहाँ शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हमने खैमे कुरानी लगाया है, ताकि अज़ादार आएँ और जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक कुरान के चंद सतरें चंद सफ़े पढ़कर हुसैन मजलूम में करबला को खिराज अकीदत पेश कर सकें। अज़ादारों के लिए यहाँ पर दूध का भी एहतमाम किया गया, सबील है, बोतलों की भी सबील है। घंटाघर चौक पर सबील इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और कुरान खानी का एहतमाम किया गया। प्यासों को पानी पिलाकर और कुरान करीम की तिलावत करके शोहदाए करबला को अकीदत का नजराना पेश किया गया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। रुख करेंगे तोनसा शरीफ का। तोनसा शरीफ में बस्ती घाली के करीब लैया की फैमिली से मोटरसाइकिल छीनने का वाकया। मुकदमा दर्ज न होने पर मुतासरा फैमिली ने सिटी पुलिस के खिलाफ कलमा चौक पर एहतजाज किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत बुस्ता। तोनसा शरीफ में लैया का रिहायशी सज्जाद हुसैन लुट गया। शहरी रात को मोटरसाइकिल पर अपने बीवी बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ बस्ती ढूंढा जा रहा था कि घाली रोड पर मुबैना 3 मुसल्लह डाकुओं ने उनसे मोटरसाइकिल छीन ली और मुकदमा दर्ज न होने पर सज्जाद हुसैन ने बीवी और बच्चों के हमरा थाना सिटी पुलिस के खिलाफ कलमा चौक पर एहतजाज किया। सज्जाद हुसैन ने कहा कि वारदात के दौरान उसने मज़ाहमत की और एक डाकू को शनाख्त कर लिया। पुलिस को 15 पर इतला दी तो उन्होंने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुकामी रस्सागीर का फोन आने पर उसे छोड़ दिया। रात 1 बजे तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने आईजी पंजाब से मुलजमान की गिरफ्तारी और मुकदमे के इंदराज का मुतालबा किया। राती 8 बजे घाली रोड ते इत्थे मेरे को 3 मोटरसाइकिल वाले 3 बंदे ने रोके। उस तो बाद डू लथे उन्होंने दे पिस्टल ही एक मोटरसाइकिल ते बैठे रह गए। उन तो बाद मेरी बच्ची झोली च नींद रही, मैं को तले लहाया। जिस समय को मैं तले लहा गिदे उन्होंने मेरे को चाह के तले सटिया। जिस टाइम तले सटिया मैं उन्होंने बजाते खुद लड़ने की कोशिश की थी और वो बंदे का पटका ले गए, जरा नकाब मारी वधाई। मैं वो बंदे को पहचान गया। उस तो बाद मैं 15 ते कॉल की थी, पुलिस पहुंची है। पुलिस मेरे को थाने गिन के आई है। जिस टाइम मेरे को पुलिस थाने गिन के आई है उन्हें अपनी कार्रवाई तो दर्ज की थी। 1 बजे वन के उन्हें मुलजिम चाहता है और उस तो बाद वो को छोड़ दिता गया 1 घंटे बाद। देर को तो गुजरते पैसे बंदे काफी मारा पीट की थी, ना को कुटा मारा, काफी सारे ने मोटरसाइकिल छीन गए 3 बंदे।
SHO सिटी अहमद फहीम का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि बाज़ औक़ात दुश्मनी का मामला होता है, इसलिए मुद्दई को DPO के पास पेश होने की हिदायत की है। जबकि सजाद हुसैन ने कहा कि अगर उनका मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार ना हुए तो वो बीवी बच्चों समेत RPO ऑफिस के सामने धरना देकर एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के हमरा असमत बुज़दार, रोही तौनसा शरीफ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं मुल्तान के बासियों के लिए अच्छी खबर। पोस्ट ऑफिस में एक्सप्रेस पोस्ट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। अब 72 घंटे में दुनिया में कहीं भी पार्सल पहुंचेगा। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पोस्ट जिद्दत की जानिब गामजन। मुल्तान पोस्ट ऑफिस में एक्सप्रेस पोस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। पोस्ट मास्टर जनरल जुल्फकार हसनैन का कहना था कि अब 72 घंटे में दुनिया में कहीं भी पार्सल पहुंचेगा। तमाम एक्सप्रेस दफातर में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का आगाज भी किया जाएगा। हमारे जितने भी साउथ पंजाब के सर्कल के अंदर GPOs हैं वहाँ पे ये शुरू कर रहे हैं। कोई 100+ हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस के ऑफिस हैं वहाँ पे शुरू कर रहे हैं और वहाँ पे हम EMO भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो इलेक्ट्रॉनिक मनी सप्लाई जैसे वो होता है इजी पैसा जैज कैश का, वहाँ से हम EMS+ करेंगे। ये नई चीज़ है। चीफ पोस्ट मास्टर मुल्तान फायजा खालिद का कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट रवायत से जिद्दत की जानिब गामजन है। हम जो हैं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पोस्ट मास्टर जनरल। उन्होंने ये विजन दिया हमें और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन ट्रू स्पिरिट। और कोशिश यही है कि हम सर्विसेज देते रहें जैसे पाकिस्तान पोस्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स दे रहा है टू द मॉडर्न टाइम्स। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल आरिफ खान नियाजी का कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट अवाम की बेहतर खिदमत के लिए कोशा है। ये जो सर्विस हम वर्ल्ड वाइड शुरू कर रहे हैं तो पूरे स्टाफ को भी हमने इक्विप किया हुआ है इसके लिए। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी हर जगह पे मौजूद है और पूरे हमारे 100 से ज़्यादा दफातर हम ऑलरेडी इक्विप कर चुके हैं। मजीद उसमें जो बेहतरी लाई जानी चाहिए वो भी ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इफ्तिताह के मौके पर पोस्ट ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे FFC कंपनी गोट माची स्कूलों की बेहतरी के लिए पेश सादिकाबाद के स्कूलों में 70 लाख मालियत से 4 नए क्लासरूम्स बना दिए गए। बच्चों ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान FFC कंपनी गोट माची का इंतजामिया पर फूल निछावर किए। मलिक जावेद अनवर की रिपोर्ट देखें। FFC कंपनी गोट माची फरोगे तालीम के लिए कोशां। सादिकाबाद के चक 158P के गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत को खतरनाक करार दिया गया। FFC कंपनी गोट माची ने 3 कमरों पर मुश्तमिल सोना ब्लॉक बनाकर स्कूल इंतजामिया के हवाले कर दिया। कंपनी ने गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सोना गोट में भी एक क्लासरूम तामीर करवाया और फर्नीचर भी दिया। एजुकेशन के हवाले से जो सबसे ज़रूरी है बच्चों की तालीम और तरबियत कि उनके पास बुनियादी तौर पे रूम्स होने चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए ताकि वो इसमें बैठ के पढ़ सकें। पहले खुले आसमान में बच्चे पढ़ा करते थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद आमिर का कहना था कि एजुकेशन बड़ा सेक्टर है, हर स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। स्टेट के लिए डेफिनेटली वहाँ पहुँचना जहाँ मुश्किल होता है वहाँ हमारे लिए इन जैसे साथी, इन जैसे इदारा जो है मसीहा साबित होते हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो CO FFC ब्रिगेडियर साहब बिलखुसूस और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। क्लासरूम्स की इफ्तिताई तकरीब में बच्चों ने FFC कंपनी गोट माची की इंतजामिया पर फूल निछावर किए और तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। हमें FFC वालों ने 3 रूम्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक दिया है जिसके हम इंतहाई मशकूर हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले हमारी बच्चियां जो है वो बाहर बैठती थीं, दरख्तों तले, दरख्तों के साए तले, खुले आसमान तले, सर्दी गर्मी के मौसम में इंतहाई मुश्किल हालात में वो तालीम हासिल करने पर मजबूर थीं। पहले हम दरख्तों के साए तले बैठते थे, बहुत मसला होता था, गर्मी लगती थी। बारिशों के मौसम में हमें यहीं बैठना पड़ता था, सर्दियों के मौसम में हमें ठंड लगती थी। इसलिए मैं FFC का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बिल्डिंग बना के दिया। तालीम के फरोग के लिए FFC कंपनी गोट माची के इक़दामात वाकई काबिल तहसीन हैं। तालीमी मैदान में बेलोस खिदमात का ये अमल हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादिकाबाद। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।